चलिए, अभी तक हमने एल्डोल क्रॉस एल्डोल करी बिटवीन टू एल्डिहाइड्स। अब लिखिए सेकंड है सेकंड लिखिए बिटवीन टू कीटोन्स। बिटवीन टू कीटोन्स। नेक्स्ट आपका है बिटवीन टू कीटोन्स। तो देखिए, जो कीटोन होते हैं उन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक काफ़ी पुअर चलता है ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पर पुअर चलती है, और हमारे जो न्यूक्लियोफाइल हैं यहाँ पर काफ़ी बल्की हैं, तो कीटोन्स पर ये रिएक्शन यूजली ठीक कुछ भी इल्ड नहीं दे पाती खास। ठीक है, तो ये कीटोन पर एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन कीटोन्स जनरली प्रिफर्ड नहीं होता। ठीक है, तो लिखिए इसमें कीटोन्स आर वेरी पुअर न्यूक्लियोफाइल एक्सेप्टर। कीटोन्स आर वेरी पुअर न्यूक्लियोफाइल एक्सेप्टर। So poor yield is obtained. So poor yield is obtained, and so it is rarely attempted. And so it is rarely attempted. दो कीटोन के बीच में क्रॉस एल्डोल यूजली अटेम्प्ट नहीं की जाती है ना, और अगर कहीं पर वो करता है तो आप सिंपल फंडामेंटल यूज करते हुए प्रोडक्ट बना देना है ना। जो इन जनरल है वो यही लिखता है कि कीटोन्स के बीच में क्रॉस एल्डोल नहीं चल पाती है ना। अगला है वन एल्डिहाइड एंड वन कीटोन है ना। थर्ड है वन एल्डिहाइड एंड वन कीटोन। वन एल्डिहाइड एंड वन कीटोन। इसमें अगेन ठीक है, केस वन, इसमें केस हम एक ही बना रहे हैं, केस वन, तो दो केस बनेंगे। बोथ हैव अल्फा हाइड्रोजन, बोथ हैव अल्फा हाइड्रोजन। दोनों एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। जैसे यहाँ पे देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH ये है, और क्या है हम ले रहे हैं, इसके साथ हम ले लेते हैं मान लो एसीटोन को, है ना। इसके साथ हम ले लेते हैं एसीटोन को, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये ले लेते हैं। इसको मैं A बोल देता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ B। डाइल्यूट OH माइनस। तो बताइए आप क्या प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करते हो, यहाँ पर आप क्या प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करते हो। देखिए, कीटोन यूजली सेल्फ एल्डोल जब देते हैं तो वे काफ़ी पुअर, काफ़ी स्लो देते हैं। तो अगर आप सोचो कि A बनाए और B बनाए और A B पे और B A पे, चार प्रोडक्ट अगर सोचते हो तो इस टाइप से नहीं होगा, क्योंकि जो B है, जो कीटोन्स हैं, वो सेल्फ एल्डोल काफ़ी पुअर देते हैं। उसमें भी मतलब अगर एसीटोन न्यूक्लियोफाइल बनाता है और उसके पास मौका है कि खुद अपने ऊपर अटैक करूं या खुद एल्डिहाइड पर अटैक करूं, तो वो एल्डिहाइड पर ही अटैक करेगा, है ना। कीटोन अगर ये न्यूक्लियोफाइल बनाता है और खुद अपने ऊपर अटैक करे या खुद इसके ऊपर अटैक करे, तो इस पर अटैक करने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो जब हम ऐसा लेंगे तो यहाँ पर A बनेगा, इसने न्यूक्लियोफाइल बनाया खुद पर अटैक किया, और इसने न्यूक्लियोफाइल बनाया और इस पर अटैक किया, क्योंकि ये जो है एल्डिहाइड जो है वे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ज़्यादा अच्छे से देते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट आएंगे, आपके पास आएगा AA, ठीक है, और आपके पास आएगा AB। B ने न्यूक्लियोफाइल बनाया और उस पर आपका अटैक किया, तो आपके पास प्रोडक्ट आएगा ये CH3 CHOH, और यहाँ पे आपका CH2 और C डबल बॉन्ड OH ये आएगा, प्लस के आपका CH3
CHOH और यहाँ पर आपका ये CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपके आएंगे। मतलब 95% प्रोडक्ट इसी इन दोनों में ही होगा। कोई कहने लगा नहीं जी खुद पे थोड़ा बहुत तो अटैक चलेगा, हाँ 1-8% कुछ चल रहा होगा, ठीक है, उसकी कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है लिखने। तो लिखिए इसमें तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन जनरल कीटोन, ऐसे इस वाले केस में इन जनरल कीटोन डज नॉट अंडरगो सेल्फ एल्डोल, इंस्टेड इट फॉर्म न्यूक्लियोफाइल and attack at एल्डिहाइड। ठीक है, तो जब एक एल्डिहाइड और एक कीटोन होता तो कीटोन खुद सेल्फ एल्डोल उसमें नहीं देता। ठीक, और अब खत्म होने वाला है ये केस 2। ये सारे केसों में इसलिए तोड़ के हमने समझाया है क्योंकि अगर इतने सारे केस को अलग अलग एक्सप्लेन नहीं करते फिर क्वेश्चन आता तो आपको बड़ी खिचड़ी सी लग जाती है कि कभी तो यहाँ पे अटैक कर दिया, कभी ये कर दिया, कभी नहीं किया, तो आपको रिएक्शन बड़ी भारी सी हो जाती है। मतलब यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर हमने एक एक पार्ट को समझाया कि क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, तो क्योंकि इसमें बहुत सारे केस बनते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपका है, अब अगला केस है एल्डिहाइड डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, एक एल्डिहाइड जो हमने लिया है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर PH C डबल बॉन्ड OH, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और साथ में हमने क्या ले लिया है एसीटोन, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पर कितने प्रोडक्ट बनेंगे, एक प्रोडक्ट बनेगा बस, है ना, डाइल्यूट OH माइनस। तो यहाँ पर आपका ये PH CHOH और यहाँ पर आपका CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर एल्डोल ख़त्म होती है। BA मतलब एल्डिहाइड ने न्यूक्लियोफाइल बनाया और कीटोन पर अटैक किया। एल्डिहाइड न्यूक्लियोफाइल बना के खुद अपने पे ही क्यों ना अटैक कर लेगा, कीटोन पे क्यों करेगा जब कीटोन लेस न्यूक्लियोफिलिक है। एल्डिहाइड ने न्यूक्लियोफाइल बनाया, बस के पास दो मौके हैं, या तो खुद एल्डिहाइड पर ही अटैक कर लूँ या कीटोन पर अटैक करूँ। तो क्यों नहीं वो एल्डिहाइड पर ही अटैक करेगा, और जब एल्डिहाइड न्यूक्लियोफाइल बना के एल्डिहाइड पर ही अटैक करेगा तो AA बन जाएगा। ठीक है, हो गया। चलिए आगे देखिए रेट्रोएल्डोल। रेट्रोएल्डोल रेट्रोएल्डोल रिएक्शन।
रेट्रोएल्डोल हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसकी एप्लीकेशन बड़े काम की है ना। यहाँ पर वो कहता है कि एल्डोल कंडेंसेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो प्रोडक्ट बनता है, अगर आप उसके साथ कंसनट्रेट NaOH लें और थोड़ी देर से ऐसे ही रखें तो वो टूट जाएगा वापस से एल्डिहाइड्स में। दैट मीन्स दो एल्डिहाइड मिलकर एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनाते हैं, उसमें अगर आप कंसनट्रेट NaOH डालें और छोड़ दें तो फिर वो वापस से एल्डिहाइड में टूट जाता है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्यों पढ़ा रहा हूँ कि अगर आपको एल्डोल प्रोडक्ट दिया हुआ है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट दिया और वो पूछता है कि ये किन एल्डिहाइड से बना था, तो आपको पता चल पाए। जैसे जब आपको ये होता है एल्डिहाइड दिए हुए होते हैं और आपसे पूछता है कि एल्कीन कौन सी थी ओजोनोलिसिस में, तो आपको पता करना पड़ता है ना ऐसे। तो ये ठीक है, तो लिखिए ए रिएक्शन इन विच बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, a reaction in which beta hydroxy carbonyl compound in the presence of strong base एक सेकेंड, ये अनफोकस हो गया पता नहीं कैसे। In the presence of strong base decomposes into two carbonyl compounds is known as retroaldol reaction. Full stop. This is a formal reverse of aldol reaction. तो देखिए मान लो ये दिया हुआ है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CHO ये दिया हुआ है। तो ये किसी एल्डोल से बना है। आपसे पूछने लगा कि कौन सी एल्डिहाइड थी, तो आपको पता होना चाहिए तुरंत। कैसे पता करोगे? तो यहाँ पर कंसनट्रेट OH माइनस, तो जब ये हम करेंगे तो ये एल्डिहाइड मिलेंगे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH और प्लस आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये मिलते हैं। अब इन्हें कैसे बनाएंगे? देखिए आपको ये दिया हुआ होगा है ना, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH है ना। आपको क्या करना है, एक बॉन्ड तोड़िए और यहाँ पर जोड़िए OH और यहाँ पर जोड़िए H। ठीक है, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH OH जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड CH2 बन गया, H बन गया है ना, अलग गया, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH। तो इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो आपको एल्डोल वाला प्रोडक्ट मिल गया। बोलो अब आप यहाँ पे क्या करो, अब इस बॉन्ड को भी तोड़ दो और एक OH इधर जोड़ दो और एक H इधर जोड़ दो, तो आपको क्या मिल जाएगा CH3 CH2 और CH OH और OH और प्लस आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये मिल गया। अब एक ही कार्बन पर दो OH आपके स्टेबल नहीं है, तो उससे फाइनली आप क्या बना के दिखा दोगे, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH और प्लस क्या आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये आप बना के दिखा दोगे है ना। तो इस तरीके से आप एल्डोल के जो कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट है उससे वापस से आप एल्डिहाइड पा सकते हो। ठीक है, इसको लिखिए।
अच्छा, हो गया। चलिए नेक्स्ट है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन तो देखिए, जैसे ये होता है फॉर्मल्डिहाइड, ये होता है बेंजल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। अगर आप इनमें बेस डालें तो क्या ये एल्डोल देंगे? क्या ये एल्डोल दे पाएंगे? बताइए क्यों? क्यों इनमें अल्फा एच नहीं है? हाँ, तो फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और 2-3 एल्डिहाइड और हैं, इनके पास अल्फा एच नहीं है, मतलब ये आपके एल्डोल नहीं दे पाते। तो इस बात से ये काफ़ी दुखी हो गए और कहने लगे हम तो किसी काम के नहीं हैं, है ना, और दूर जाने लगे कि अब तो हम जंगल में जाएंगे, वहीं जाके रहेंगे, हम किसी काम के नहीं। देखो बाकी एल्डोल की, बाकी एल्डिहाइड की तो बहुत इज्जत है, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं, हम एल्डोल दे ही नहीं पाते। इससे काफ़ी दुखी हो गए। तो फिर भगवान श्री राम ने इन्हें रोका और कहा नहीं, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसी रिएक्शन दोगे जो ये बाकी भी नहीं दे पाते। तो इससे काफ़ी खुश हो गए और फिर बोले हाँ अब हम कहीं ना जा रहे, अब हम कहीं ना जा रहे। तो इस तरीके से रिएक्शन का नाम बढ़ गया कैनिजारो। तो इस तरीके से रिएक्शन का नाम पड़ा कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। तो इससे क्या समझे, वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, अगर उन्हें बेस की प्रेजेंस में डालते हैं तो एल्डोल तो नहीं होती, फिर वहाँ एक दूसरी रिएक्शन हो जाती है और उस रिएक्शन का नाम है कैनिजारो रिएक्शन। कहीं ना जारो तो कैनिजारो, ठीक है। तो लिखिए इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ ए कंसंट्रेटेड, इन द प्रेजेंस of a concentrated alkali base, concentrated alkali base, दैट मीन्स यहाँ पे जो बेस है वो काफ़ी कंसंट्रेटेड होना चाहिए, क्योंकि कैनिजारो रिएक्शन अपने आप में काफ़ी स्लो है।
तो यहाँ पर कंसंट्रेट बेस की प्रेजेंस में हो, वो लगभग 7-8 घंटे में तब जाकर होती है ना। कंसंट्रेटेड एल्कली बेस, ब्रैकेट में लिखिए 50% NaOH और KOH, 50% NaOH और KOH, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन मतलब जो एल्डोल नहीं दे सकते है ना, एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, ब्रैकेट में लिखिए दैट इज नॉन एल्डोलाइजेबल एल्डिहाइड्स, दैट इज नॉन एल्डोलाइजेबल एल्डिहाइड्स, नॉन एल्डोलाइजेबल मतलब जो एल्डोल नहीं दे सकते, नॉन एल्डोलाइजेबल एल्डिहाइड, ब्रैकेट क्लोज, undergo self oxidation reduction, undergo self oxidation reduction, that is disproportionation reaction, that is disproportionation reaction, comma, this is known as Cannizzaro reaction, this is known as Cannizzaro reaction, Cannizzaro reaction, फुल स्टॉप। आगे लिखिए 10 कौन कौन होंगे जो इसको नहीं दे पाएंगे। 10 एरोमेटिक एल्डिहाइड, जैसे हमने ये ले लिया बेंजल्डिहाइड, वही बेंजल्डिहाइड का कोई वेरिएंट हो, यहाँ पर आपका कुछ लगा हो, Cl लगा हो, CH3 लगा हो, ये सब इसी के वेरिएंट आएंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड लिख लो, बेंजल्डिहाइड ब्रैकेट में ये बना लो, एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड ये बना लीजिए, ये और इस पर कुछ CH3 वगैरह कुछ लगा हो तो बहुत सारे बन जाएंगे इसी के वेरिएंट। दिस कोमा फॉर्मेल्डिहाइड लिख लेना आप, है ना, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, और क्या हो जाएंगे ट्राई एल्काइल एसिटल्डिहाइड, लिखिए ट्राई एल्काइल एसिटल्डिहाइड, जैसे देखिए यहाँ पर CH3 थ्राइस C और C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर तीनों H होते थे तो एसिटल्डिहाइड होता था, अब मैंने खुद जानबूझ के तीनों H हटा के CH3 लगा दिए तो अब इसके पास अल्फा H नहीं बचा, तो ट्राई एल्काइल एसिटल्डिहाइड, है ना, ये लिखिए, कोमा हेट्रोसाइक्लिक एल्डिहाइड, जैसे कि ये हेट्रोसाइक्लिक एल्डिहाइड, जैसे कि ये हेट्रोसाइक्लिक एल्डिहाइड, ये ठीक है। फुरफुरल इसका नाम, कहाँ गया, इसका नाम फुरफुरल है ना, बड़ा फेमस कंपाउंड है ये ठीक है। अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है, अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन देखिए क्या होती है, फिर उसका मैकेनिज्म देखेंगे, और ये इसका ये रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म सब कुछ इंपॉर्टेंट है। एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन मैकेनिज्म सब इंपॉर्टेंट है, कैनिजारो का सब रिएक्शन मैकेनिज्म सब इंपॉर्टेंट है, कुछ भी वो पूछ लेता है ना। तो देखिए जैसे देखिए यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ C6H5 C डबल बॉन्ड OH बेंजल्डिहाइड मैंने ले लिया है, आप यहाँ पर फिर ले रहे हैं कंसनट्रेटेड OH माइनस, इसे ऐसे लिखता है कंसनट्रेटेड OH माइनस लिखता है, या यहाँ पर लिखता है और 50% NaOH ऐसे लिख देता है ना, ठीक है। दैट मीन्स कंसनट्रेट होना चाहिए क्योंकि रिएक्शन काफ़ी स्लो है, कंसनट्रेट के प्रेजेंस में भी रात भर में रिएक्शन एल्डी देती है ना। अब यहाँ पर क्या बन जाता है, अब इसके जो 2 मॉलिक्यूल लिए हैं इनमें से एक मॉलिक्यूल तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर यहाँ पर CHO से COOH बन जाएगा और एक मॉलिक्यूल आपका रिड्यूस हो जाएगा।
हालांकि बेसिक मीडियम में तो ऑक्सीडाइज होने पे COOH की बजाय CO माइनस है, लेकिन हम उस रिएक्शन को यूजुअली ऑक्सीडाइज फॉर्म में दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये बनता है C6H5 C डबल बॉन्ड O, हालांकि O माइनस बनता है, लेकिन मैं तो इस करने के लिए मतलब बाद में H प्लस डालना पड़ता है, ऐसे डालना पड़ता है, यही दिखाई दे रहा हूँ। और प्लस आपका एक ये रिड्यूस हो जाएगा, तो रिड्यूस होने पे यहाँ पर इसका बन जाएगा CH2OH, तो आपका बन जाएगा यहाँ पर C6H5 CH2OH। तो यहाँ पर देखिए जब एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होता है, रिड्यूस भी होता है, तो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन उसको बोलते हैं, है ना। रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाया जाता है, जब एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होता है, रिड्यूस भी होता है, तो उसे बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन हुई है। उसी तरीके से देखिए फॉर्मल्डिहाइड के साथ क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ HCHO HC डबल बॉन्ड OH, इसके साथ जब रिएक्शन होती है, कहनी जा रहा तिरछी क्यों जा रही है लाइन, तो यहाँ पर आपका यही कंसंट्रेट OH माइनस या फिर वही वो और 50% NaOH, तो आपका एक मॉलिक्यूल तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो HC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस बनेगा, लेकिन मैं उसे एसिड दिखाई दे रहा हूँ, और यहाँ पर आपका ये रिड्यूस हो जाएगा CH3OH, ये आपका बनता है। ठीक है, ऑल्सो कल वाला जो मॉलिक्यूल था, ये जो मॉलिक्यूल है CH3 2 टाइम्स ऑफ, और यहाँ पर आपका ये C डबल बॉन्ड OH, हालांकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन ये इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक काफ़ी पुअर है और इसका न्यूक्लियोफाइल भी काफ़ी पुअर है, तो ये सेल्फ एल्डोल नहीं दे पा रहा था। तो अगर आप इसे बेस में डाल के रखोगे तो सेल्फ एल्डोल नहीं दे रहा, तो लंबे टाइम में फिर ये कैनिजारो दे जाता है। ठीक है, तो ये सेम यही, हालांकि इसके पास अल्फा H है, लेकिन फिर यही कैनिजारो लेकिन ये दे जाता है, क्योंकि एल्डोल नहीं दे पा रहा। कैनिजारो वो दे रहे हैं जो एल्डोल नहीं दे रहे, अदरवाइज पहली प्रेफरेंस उनकी एल्डोल देना है। एल्डिहाइड लिया, बेस डाला, तो जैसी भी एल्डोल अगर दे सकते हैं तो तुरंत एल्डोल दे देंगे, 5-10 मिनट में एल्डोल दे दिया, रिएक्शन होगी। अब अगर वो एल्डोल नहीं दे पा रहा, तो रात भर में, घंटे भर में फिर वो कैनिजारो देता है। ये है पहली प्रेफरेंस उसकी एल्डोल ही है। ठीक है, एल्डोल नहीं दे पाए तो उसकी फिर कैनिजारो को देना पड़ता है। तो यहाँ पर ये दे देता है CH3 CH C डबल बॉन्ड OH, और एक इसका रिड्यूस हो जाएगा CH3 CH, और यहाँ पर आपका CH2OH। तो ये इस टाइप से रिएक्शन आपको देखने को मिलती हैं। ये लिखिए, यहाँ पर इसे Na ही दिखाया जाए, वही सही है ना। CO Na और Na। ठीक है,
हो गया। चलिए अब इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। लिख लिया सबने? चलिए मैकेनिज्म इसका देखें। तो देखिए यहाँ पर पहले आपका है स्टेप 1। तो स्टेप 1 में लाइन लिखिए, है ना। स्टेप 1, इन द फर्स्ट स्टेप, in the first step there is a rapid addition and removal of OH minus two aldehyde molecule, comma, results in the formation of hydroxy alkoxide ion. Full stop. First step is a reversible process. तो देखिए ये मॉलिक्यूल है, मान लो आपके पास बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो C डबल बॉन्ड O, इस H को मैं इधर बना देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो OH माइनस है, जो हमने कंसंट्रेटेड बेस लिया है, ये आपका इस पर अटैक करता है, ठीक है। और यहाँ पर ये बनाता है, यहाँ पर क्या बनाता है, ये बनाता है CO माइनस, यहाँ पर आपका ये OH और यहाँ पर आपका H, ये बनाता है। देखिए यहाँ पर है ये NaOH और उसने बनाया है RO माइनस। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये RO माइनस है, ये क्या है आपका RO माइनस है ना। RO माइनस आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है OH माइनस से। H2O ROH से स्ट्रॉन्गर एसिड है। H2O और अल्कोहल, वाटर और अल्कोहल में कौन ज़्यादा एसिडिक है? अगर हम देखें वाटर अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है, तो वाटर का कॉन्जुगेट वीकर बेस है और अल्कोहल का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्गर बेस है। तो आपने OH माइनस को यूज करके आपने RO माइनस तैयार किया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या रिएक्शन मेजरली पीछे ही जाना चाहेगी ना। तो यहाँ पर होता क्या है, ये बना, अब ये वापस ऐसे आएगा और इसको बाहर निकाल के फेंक देगा, है ना। ये डबल बॉन्ड पे ये जो माइनस है, ये वापस बॉन्ड ऐसे आएंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे और इसको वापस निकाल के फेंक देंगे। तो ये रिएक्शन वापस आगे पीछे चलती रहती है। मतलब हजारों लाखों मॉलिक्यूल में से लाखों मॉलिक्यूल पे अटैक हुआ, इधर गए, मतलब कुछ देर बाद आपको पता चलेगा कि 1 लाख मॉलिक्यूल है तो 1000 मॉलिक्यूल ये बना पाए और आपके 99,000 मॉलिक्यूल इसमें ही बैठे हुए हैं। दैट मीन्स आपका यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, जिसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में काफ़ी कम जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन हमें मतलब है कि कुछ तो बना, ये जो कुछ बनेगा यही आगे रिएक्शन को प्रोसीड कर देगा। अगर 1 लाख में से 1 मॉलिक्यूल भी बनता है तो इससे आगे हम मैकेनिज्म को एक तरीके से समझा सकते हैं कि हाँ कैसे हुआ होगा। तो पहली जो रिएक्शन है वो इसमें एक इक्विलिब्रियम है और उस इक्विलिब्रियम के दौरान बहुत थोड़ी अमाउंट में आपका ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये लिख लीजिए। फिर स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2
हो गया। चलिए स्टेप 2 लिखिए। अब लिखिए दिस हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड आयन, दिस हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड आयन, दिस हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड आयन now acts as a hydride ion donor to the second molecule of aldehyde, full stop. This is the slowest step that is RDS, that is R.D.S, ब्रैकेट में लिख लीजिए, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन, अब देखिए दूसरा मॉलिक्यूल भी हम एल्डिहाइड का, बेंजल्डिहाइड का लेके आते हैं। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपका ये H लगा हुआ है, ये तो देखिए अब यहाँ पर क्या होता है कि ये मान लो 1 लाख मॉलिक्यूल थे, 1 लाख में से 1000 मॉलिक्यूल ये बने हैं, 99,000 ये हैं। तो उन 1000 मॉलिक्यूल में से मोस्टली मॉलिक्यूल ये ऐसे जाता है, OH माइनस को बाहर निकाल देता है, पीछे आ जाता है, फिर वापस इस पर अटैक होता है, फिर आगे आता है, फिर ये OH माइनस ऐसा जाता है, इसको निकाल देता है, फिर ऐसा, मतलब इनमें ही खेलती रहती है, ये पहले स्टेप में ही खेलती रहती है। लेकिन ये जो बनता है, वो जो 1000 बना है, उस 1000 में से कोई एक मॉलिक्यूल ये आपका ऐसे जाता है, ये आपका ऐसे जाता है, और इसको निकालने की बजाय, इसको निकाल के फेंकने की बजाय ये इसको निकाल कर फेंक देता है, हाइड्राइड आयन को निकाल कर फेंक देता है। अगर आप यहाँ से थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो एक OH माइनस, एक बेस NaOH ने H माइनस बना दिया। H माइनस बहुत स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा, तो एक बहुत वीक बेस ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना दिया है, ठीक है। लेकिन इसीलिए क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा पुअर है, तो इसकी काइनेटिक्स एक तरीके से लाखों मॉलिक्यूल में से कोई एक मॉलिक्यूल है जो ऐसा कर पा रहा है, और उसी के करने की वजह से आपके आगे रिएक्शन आएगी। इसीलिए जो रिएक्शन है रात भर आप डाल के रखते हो तो 8 से 10 घंटे में जाकर आपको ये मिलता है, क्योंकि इसकी काइनेटिक्स बहुत ज़्यादा एक तरीके से स्लो है ना। लाखों मॉलिक्यूल में से कोई एक कर पा रहा है। अब देखिए यहाँ पर जब ये H माइनस निकला तो आपका यहाँ पर क्या होता है, ये बॉन्ड आपका ऐसा टूटा और ये H आपका यहाँ पर जाकर जुड़ गया, ठीक है, ये H आपका यहाँ पर जाकर जुड़ गया। यही रिएक्शन का क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ना, यही रिएक्शन का सबसे स्लो स्टेप है। अब आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए अब आपका ये बन जाएगा, यहाँ पर आपका ये C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहाँ पर आपका OH आ जाएगा, ठीक है, और ये H जो आपका यहाँ पर जुड़ गया है तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, H, और बाकी आपका ये बन जाएगा, ठीक है, C आपका, फिर यहाँ पर ये O माइनस, यहाँ पर आपका H जुड़ गया, और यहाँ पर आपका ये बन जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमने तो इसका कॉन्जुगेट बनाया था और इसको अल्कोहल बनाया था, लेकिन ये तो इसका उल्टा बना हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए अब आपके पास है एक बना कार्बोक्सिलिक एसिड और एक आपके पास एल्कोक्साइड, तो एल्कोक्साइड बेस है और ये एसिड है, तो इन दोनों में आपस में एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो जाएगी, तो ये इससे इस प्रोटॉन को निकाल लेगा। ये एल्कोक्साइड है, अल्कोहल का कॉन्जुगेट, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये इस एसिड तो H+ देने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, तो यहाँ से ही H को निकाल लेगा, है ना।
तो पहले ये लिखिए, हो गया। इसमें लिखिए अब स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होता है, ये एल्कोक्साइड है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है, और ये आपका एसिड है, तो प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा। मैं तुरंत प्रोटॉन यहाँ से यहाँ आपका चला जाएगा। तो लिखिए इसमें, इन द फाइनल स्टेप ऑफ द रिएक्शन, इन द फाइनल स्टेप ऑफ द रिएक्शन द एसिड एंड द एल्कोक्साइड आयन, the acid and the alkoxide ion exchange proton, the acid and the alkoxide ion exchange proton। तो यहाँ पर मैं स्टेप 3 को यहीं पे लिख देता हूँ। स्टेप 3 आपका ये हुआ है प्रोटॉन एक्सचेंज, प्रोटॉन एक्सचेंज आपका यहाँ पर हो गया है। तो आपका यहाँ पर क्या बन गया है, यहाँ पर आपका क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O माइनस बन गया है। दैट मीन्स ये रिएक्शन अगर आप NaOH के प्रेजेंस में हो रही थी तो O माइनस Na प्लस आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसको क्या मिल जाएगा, इसको यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये दोनों जो C डबल CO, यहाँ पर ये H और यहाँ पर आपका ये H और यहाँ पर ये आपका ये H, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर बनता है, दैट मीन्स CH2OH ये आपका बनता है, ठीक है। फाइनली ये आपकी रिएक्शन यहाँ पे हुई। अब इसमें नोट करके लिखेंगे कुछ पॉइंट। इसमें लिखिए, यहां पर इसे एनायन 1 लिख लो अभी, है ना, एनायन 1, ये एनायन 1 लिखो यहाँ पर, एनायन 1। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसी रिएक्शन को वेरी मतलब एक तरीके से स्ट्रॉन्ग, मतलब क्या बोलेंगे इसको, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में कराते हैं, है ना, क्या वर्ड है इसका आएगा इसका, वेरी स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन। हाँ तो देखिए in the presence of very strong concentration of base,
अगर हम वेरी स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन ऑफ बेस में कराते हैं तो ये जो कार्बन आयन बना है ये क्या है, एल्कोहल है ना, ये एल्कोक्साइड है यहाँ पर, लेकिन ये तो अल्कोहल की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो अगर यहाँ पर वेरी स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन है तो इस एनायन 1 के बनने के बाद यहाँ पर जो आपकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो ये इस प्रोटॉन को भी यहाँ से निकाल लेता है। तो पहले यहाँ पर एक ये बनता है एनायन 2 बनता है, पहले यहाँ पर क्या बनता है, एक और एनायन बनता है CO माइनस, और यहाँ पर ये O माइनस, और यहाँ पर आपका H, इसे बोलता है एनायन 2। अब यहाँ पर बताइए कि एनायन 1 और एनायन 2 में, एनायन 1 में एक O माइनस है जो बॉन्ड अपने बॉन्ड को ऐसा लेके आता है और H को ऐसे बाहर फेंकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका ऐसे आएगा और H को बाहर फेंक सकता है, और ये भी आपका ऐसे आएगा और ये भी H को बाहर फेंक सकता है ना। यहाँ पर एक संभावना थी कि ये जब ऐसे आ रहा है तो ये इसको भी बाहर फेंक सकता है जो यूजुअली फेंकता है, और H माइनस को भी फेंक सकता है। लेकिन जब ये यहाँ पर आएगा तब ये O को एज ए O2 माइनस बाहर नहीं फेंक सकता, O को एज ए O2 माइनस बाहर नहीं फेंक सकता। अगर आप देखें H2O एक वीक एसिड है, H2O एक वीक एसिड है, तो उससे बनने वाला जो कॉन्जुगेट है OH माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर इसका भी मैं कॉन्जुगेट बनाता हूं O2 माइनस तो ये क्या होगा, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। नहीं समझे, देखिए H2CO3 एक वीक एसिड है, इसका जो कॉन्जुगेट है HCO3 माइनस, वो एक वीक एसिड वीक बेस तरीके हम कह सकते हैं, लेकिन फिर जो यहाँ पर बनता है CO3 माइनस वो एक ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग बेस है। जो कॉन्जुगेट बनाते हो तो वो एक तरीके से वीक एसिड है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये बहुत महा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो कभी भी रिएक्शन में O को एज ए O2 माइनस नहीं निकाल सकते। दैट मीन्स ये अगर आपका ऐसे आएगा तो ये इसको कभी नहीं निकाल सकता, असंभव है ना। तो फिर किसको निकालेगा, H माइनस को ही निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहता है कि एनायन 2 एनायन 1 से ज़्यादा बेटर हाइड्राइड आयन डोनर है। तब यहाँ पर क्या होगा, तब यहाँ पर जो रिएक्शन है, यहाँ पर जो रिएक्शन है वो एनायन 2 से चलती है। किससे चलती है वो, एनायन 2 से आपकी चलती है, एनायन 2 से चलती है। फिर ये रिएक्शन आपके ऐसे चलती है, और फाइनली आपको क्या मिलता है, फाइनली आपको ये मिलता है। और यहाँ पर कोई भी प्रोटॉन एक्सचेंज का केस नहीं, क्योंकि अब इसके पास प्रोटॉन ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल बेसिक मीडियम में करा रहे हैं, मतलब 50% KOH में करा रहे हैं, तो अभी जो लिखी वो होगी। अगर आप 80-90% KOH में करा रहे हैं तो फिर ये इस मैकेनिज्म पे ऐसे चल जाती है, ठीक है। तो पहले ये लिखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन ऑफ एल्कली, in the presence of very strong concentration of alkali, in the presence of very strong concentration of alkali, comma, aldehyde first forms a, aldehyde first forms a doubly charged anion 2, doubly charged anion 2, देखिए doubly charged मतलब 2 माइनस चार्ज है ना इस पे, डबली चार्ज एनायन 2 विच acts as a better hydride ion donor, which acts as a better hydride ion donor, and it transfer H minus to the second molecule of the aldehyde to form acid and alkoxide ion, to form acid and alkoxide ion, acid and alkoxide ion, full stop। अब देखिए यहाँ पर अगर आपने वेरी स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो क्या आपको ये मिलेगा, दैट मीन्स हम यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है
कि ये जो आपका एल्कोक्साइड है, ये जो आपका एल्कोक्साइड है, ये सॉल्वेंट से है ना, जो आपका सॉल्वेंट होगा उससे वाटर आप उससे यहाँ पर H ले लेगा, ठीक है, और उससे H लेने के बाद फिर फाइनली आपको ये मिलेगा। ये अब आपस में नहीं ले पाएगा क्योंकि इसके पास है ही नहीं, तो ये सॉल्वेंट से अब ले लेगा, और सॉल्वेंट से लेने के बाद फाइनली आपका ये बन जाएगा। यहाँ पे आपका CH2OH, ठीक है। तो इसी में आगे लिखिए फुल स्टॉप। Subsequently the alkoxide ion acquires a proton from the solvent. Acquires a proton from the solvent. Acquires a proton from the solvent. ठीक है, ये रिएक्शन यहाँ पे ख़त्म होती है। ओह नहीं, एक चीज़ और रहेगी अभी इसमें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इन स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, इन स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम और सेकेंड इन वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम। तो देखिए जब आप रिएक्शन को केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग लिखोगे तो ये रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। आप ऐसे लिखोगे ना, रेट इक्वल टू के दिस, इसकी कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई इसकी कंसंट्रेशन की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय इसकी कंसंट्रेशन की पावर 1, ये लिखोगे। स्लो स्टेप है ना, इससे पहले वाला स्टेप में इक्विलिब्रियम में, ये रिएक्शन का स्लो स्टेप है। तो केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग रेट आप जो लिखोगे, रेट इक्वल टू के एनायन जो भी है उसकी कंसंट्रेशन की पावर 1 और इसकी कंसंट्रेशन की पावर 1। अगर मैं वेरी स्ट्रॉन्ग की बजाय पहले वाले लेता हूँ तो ये जो एनायन बनता है, ये जो बनता है, ये इससे पहले एक एल्डिहाइड था और एक बेस था, उससे आता। तो जब आप इक्विलिब्रियम लिखोगे तो आपका मैकेनिज्म का ऑर्डर ये आएगा, रेट इक्वल्स टू के एल्डिहाइड। देखिए एक एल्डिहाइड तो इस रिएक्शन में ये आएगा, और ये जो है इक्विलिब्रियम से यहाँ वाला जो एल्डिहाइड है उससे आएगा। तो एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल यूज हुए हैं और यहाँ पर एक बेस भी था, तो आपका आएगा एल्डिहाइड की पावर 2 और जो बेस है उसकी पावर 1, ये आपका आएगा। और जब आप वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में आप यहाँ पर करते हैं, आप करके देख लीजिएगा खुद से, बहुत टाइम लगेगा। रेट इक्वल टू के, तब अगेन एक एल्डिहाइड ये है और एक यहाँ पर NiN2 है। NiN2 को बनाने के लिए बेस पहले एक बार यूज हुआ और बेस एक बार फिर से भी यूज हुआ है, तभी तो फाइनल आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे पहुँचोगे। तो इस इक्विलिब्रियम में एल्डिहाइड एक बार है और बेस 2 बार है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आएगा एल्डिहाइड की पावर 2 और बेस की पावर 2, ठीक है, ये आएगा। आप आराम से घर पे जाके बनाइएगा इसको, पावर कैसे आएंगी तब आपको समझ में आएगा। तो नहीं समझ में आए तो कल को मुझसे पूछना।